भाइयों, किसान सर्किल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दूंगा कि वर्षा जल का प्रबंधन हम किस तरह से करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा जल को हम एकत्रित कर सकें। बदलते परिवेश में खाद्यान्न से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि में निरंतर गुणवत्तापूर्ण बदलाव आवश्यक हैं। ऐसी कृषि पद्धतियां एवं फसलों का विकास करने की आवश्यकता है जो कम से कम पानी में अधिक से अधिक गुणवत्ता उपज दे सकें। आज देश में जितनी बारिश होती है उसका मात्र 29% हिस्सा ही हम संग्रहित कर पाते हैं। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में की अवधारणा हेतु विशेष प्रयास हम लोगों को करने होंगे। जल प्रबंधन पर अनुसंधान एवं जल स्रोतों के विकास पर पुरजोर प्रयास करने की आवश्यकता है। वर्षा जल जो प्रकृति प्रदत्त अमूल्य संसाधन है, सहभागिता प्रक्रियाओं के माध्यम से इसका संचय और प्रबंधन ग्रामीण विकास की धुरी के रूप में किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, वर्तमान परिस्थिति में मानव जीवन को बचाने के लिए हमें खेती पर निर्भर होना पड़ रहा है। वैसे तो हम हमेशा ही खेती के ऊपर निर्भर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों और किसानों ने मिलकर अपने देश को बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु सघन खेती को प्रोत्साहित किया, जिससे कि हरित क्रांति के रूप में हमारे आवश्यकता है उसकी पूर्ति, खाद्यान्न की पूर्ति की जा सकी। हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति वो विभिन्न प्रकार की है। लगभग 329 मिलियन हेक्टेयर कुल भू क्षेत्र वाला भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक फैली माला रूपी सीमाओं सहित प्रकृति ने हमें विविध प्रकार की जलवायु और मृदा प्रदान की है। इसी के आधार पर हमारे देश में 3 प्रकार के वर्षा क्षेत्र हैं। एक कम वर्षा वाले क्षेत्र, दूसरे सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र और तीसरे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। किसान भाइयों, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त मौसम ऐसा मानो कि फसलों की ज़रूरतों के हिसाब से ही बनाया गया है। वनस्पतियों की तरह से प्राणियों की आनुवंशिक विविधता भारत में भरी पड़ी है। फिर भी यदि सब कुछ बदल रहा हो तो क्या ऐसी स्थिति में हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकने में सदैव समर्थवान रहेंगे? यह विचार करने योग्य विषय है। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषित वातावरण, कटते वन, सब घटती हुई वर्षा और वर्षा के दिन, बढ़ता हुआ पारा वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें वर्षा जल को क्षेत्र के हिसाब से संरक्षित करना होगा। भाइयों, अब वर्षा का समय शुरू होने वाला है। इस समय हमें जितनी भी हमको वर्षा मिले उस जल को संरक्षित करने के लिए हमें कुछ काम करने होंगे। जहां हमारा कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो अधिकतर समतल क्षेत्र होता है, उसमें हमें खेतों की मेड़बंदी करें, खेतों की गहरी जुताई करें। जुताई हमें खेत के ढाल के विपरीत दिशा में करनी चाहिए। ऊंचे नीचे खेतों को समतल करें और निचले हिस्से में जाकर के तालाब बनाएं। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बारिश होती है तो ये हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी ऊपर से नीचे तक बहुत तेजी के साथ में बहता है और बहने के साथ में केवल पानी नहीं बहता, वो अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी को साथ में लेकर के आता है, जिससे कि हमारी फसल उत्पादन है वो काफ़ी प्रभावित होता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण करने के लिए हमें जगह जगह पर आवश्यकता के अनुसार कंटूर ट्रेंच का निर्माण करना चाहिए। जगह जगह पर जहां नाले हैं, आवश्यकता अनुसार उन नालों को बांधना चाहिए। जगह जगह पर लूज बोल्डर से हमें पानी में अवरोध, पानी के बहाव में अवरोध पैदा करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार हमें गैबियन संरचना का भी निर्माण करना चाहिए। और जहां नीचे आकर के समतल जगह है वहां पर जल संरक्षण तालाब का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि ऊपर से बहा हुआ पानी पूरा का पूरा हमारा वहाँ पर एकत्र हो सकता है, जिसका उपयोग हम अपनी फसलों के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा
अन्य कुछ काम और भी ऐसे हैं जिनसे कि हम वर्षा जल को कुछ हद तक संरक्षित कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, गर्मी में खेतों की गहरी जुताई करें, मेड़बंदी करें, और हमें जो भी फसल बोनी है उसे समय पर बोएं या थोड़ा जल्दी बोएं। भूमि के प्रकार और वर्षा क्षेत्र के आधार पर हम फसल और उस फसल की किस्म का चुनाव करें। खेतों में फसल के हिसाब से पौधों की संख्या को नियंत्रण करें, जिससे कि वर्षा जल को हम संरक्षित कर सकें। भाइयों, पर्यावरण संरक्षण एवं निरंतर बढ़ रही जनसंख्या एवं पालतू पशु तथा वन्य प्राणियों के उदर भरण पोषण की वास्तविक जिम्मेदारी कृषि पर निर्भर है। किसी भी देश की कृषि ही सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कृषि उपयुक्त भूमि तथा जल के बगैर संभव नहीं हो सकती है। अतः वर्तमान में वर्षा जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है। हमारे किसान भाई पिछले 4 माह से हमारा देश कोविड-19 वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इसमें हम सभी लोगों को सावधान रहते हुए अपने परिवार का और अपनी फसलों का, अपने पशुओं का बचाव करना है। सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करते हुए। किसान भाइयों, इस तरह से अगर आप वर्षा जल को संरक्षित करेंगे तो अपनी फसलों में से ज़्यादा उत्पादन ले सकेंगे। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।